औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी। और इन्फेंसी में हम फिर इसके बाद जो है वो टू टॉपिक्स है। पहले हम टीथ एरप्शन की बात करेंगे और फिर जो मोटर डेवलपमेंट है वो किस तरह होती है, और इन्फेंट के जो करेक्टरिस्टिक्स है या उसकी ग्रोथ है वो किस तरह होती है। ठीक है, इन्फेंट किसे कहते हैं? तो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जितनी भी एज हो वो इन्फेंसी के ज़ुमरे में आती है। ठीक है, अभी जो ये जस्ट टू पिक्चर्स दी गई है सिटिंग अप में, कि जब बच्चा जो है वो 2 मंथ्स का हो जाता है इन्फेंट, तो वो बैठ सकता है कि नहीं। जब 8 मंथ्स का हो जाता है तो वो बैठ सकता है कि नहीं। ये आगे जो है स्लाइड्स में डिटेल के साथ है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। एम्बुलेशन फिर वो चल सकता है, और जो है वो जब वो चलता है या वो वॉकिंग करता है, एम्बुलेशन करता है, मूवमेंट करता है, तो जो है वो कितने एज में शुरू करता है। ठीक है, और सपोर्ट के साथ चलता है या कोई उसको पकड़ता है वो चलता है, तो वो जो है ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ ये दी गई है कि 9 to 12 मंथ्स में जब बच्चा पहुंच जाता है तो वो किसी फर्नीचर के साथ खुद को अटैच करके और वो चल सकता है, कोई सपोर्ट के साथ चल सकता है। जब 13 मंथ्स का हो जाता है तो फिर वो फ्यू स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ये डिटेल में आती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। हम ये मोटर डेवलपमेंट बार बार सुनते हैं, तो मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट जो है ये फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट को भी कहते हैं, कि जब इंसान जो है वो उसका जो फिजिक है वो किस तरह डेवलप होता है। इसमें जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, बोन्स, ये भी आती है कि उसकी मसल जो है वो किस तरह मजबूत हो जाती है, बोन्स किस तरह मजबूत हो जाती है, वो अपनी सराउंडिंग को टच कैसे करते हैं, अपनी सराउंडिंग में मूवमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारे जो है मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। मोटर डेवलपमेंट के टू टाइप्स है, एक है फाइन मोटर डेवलपमेंट, एक है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो स्मॉल मूवमेंट्स, हम जो बच्चे के जो हैंड्स में, रेस्ट्स में, फिंगर्स में, फीट में, टोज में, लिप्स में, टंग में, ये जो जितने भी छोटे छोटे मूवमेंट है इसको फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो जो बड़ा मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो मसल्स होती है हेड के, तो ये मसल्स क्या काम करते हैं? ये हेड को होल्ड अप करते हैं, इरेक्ट होल्ड अप करते हैं, सीधा जो है उसको पकड़वाता है ये मसल्स। तो इस ये जो है मसल्स ग्रास मूवमेंट में आते हैं, या सिट एंड क्रॉल जो है, वॉक, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, ये सारे जो है ये ग्रास मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी आपको कोई मसला नहीं होगा कि फाइन मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट जो स्मॉल मूवमेंट्स होती है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो लार्ज मूवमेंट्स होती है, जिसमें मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। 6 मंथ्स में जो है ये बहुत अभी आगे आएंगे कि 6 मंथ्स इन्फेंट जो है वो मूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, एब्डामिन टू एब्डामिन कर सकते हैं कि नहीं, अपने चेस्ट को जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। फिर 12 मंथ्स वाली जो है वो उसमें कौन सी क्रिएटिविटी होती है, वो कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं। सो इट ऑल विल बी इन द लास्ट। ओके, अभी डिफिनीशन ऑफ नॉर्मल इन्फेंट जो है उसकी डिफिनीशन, इट इज़ द पीरियड विच स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ एज। हमें पता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फर्स्ट मंथ तक या 28 डेज तक हम उसको न्यूनेट कहते हैं। फिर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक वो जो है वो इन्फेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे अरसा जो है ये इन्फेंट है। इन्फेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आर रैपिड। ये जो इन्फेंट होते हैं उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट होती है। मैंने बहुत सारी रिसर्च जो है वो देखे, लेकिन उसमें कोई इस तरह क्लू नहीं मिलता कि क्यों फास्ट होते हैं। अलबत्ता जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही फास्ट और रैपिड होती है इस पीरियड में, और इसकी डिटेल ये है। फिजिकल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल इन्फेंट।
नॉर्मल इन्फेंट की जो है वो ग्रोथ किस तरह होती है, बर्थ टू 4 मंथ्स तक जब वो बच्चा पहुंच जाता है तो उसकी 3/4 किलोग्राम पर मंथ जो है उसकी वेट बढ़ जाता है। 3/4 का मतलब है 0.75 किलोग्राम पर मंथ जो है वो बढ़ जाता है। 5 to 8 मंथ्स में बच्चा जो है वो आधा किलो पर मंथ जो है उसकी वेट इंक्रीज हो जाती है। जब 9 to 12 मंथ्स का हो जाता है इन्फेंट, तो वो जो है 0.25 किलोग्राम पर मंथ, मतलब ये है कि किलो का जो चारवा हिस्सा होता है, हम पश्तो में पाव कहते हैं, तो वो पाव किलो जो है वो बढ़ जाता है। द इन्फेंट विल डबल हिज बर्थ वेट बाय 4 to 5 मंथ्स। जब बच्चा जो है वो 4 to 5 मंथ्स का हो जाता है तो उसका वेट जो है वो बर्थ के कंपैरिजन, जब वो पैदा हो जाता है तो उसकी डबल हो जाती है ये वेट इन 888 by 10 to 12 months ऑफ एज। और जब इन्फेंट जो है वो 12 मंथ्स का हो जाता है तो उसका बर्थ वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। अभी हम इन्फेंट्स के वेट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग इन्फेंट्स वेट। तो हम जब इन्फेंट जो है वो 3 to 12 मंथ्स होता है तो उसका वेट हम इस तरह मेजर कर सकते हैं कि हम उसका जो एज है मंथ्स में वो ले लेंगे, उसके साथ 9 ऐड करेंगे और उसको 2 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल 7 मंथ्स का एक इन्फेंट है, तो हम 7 मंथ्स को 9 के साथ ऐड करेंगे तो इससे 16 आएगा, और हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 8 किलोग्राम आ जाएगा। सो जब इन्फेंट जो है वो 7 मंथ्स का हो तो उसका नॉर्मल जो वेट है वो 8 किलोग्राम होगा। ठीक है। अब ये हाइट का बात करते हैं। लेंथ, हाइट का काम जो है वो लेंथ के साथ है। तो लेंथ इंक्रीजेस अबाउट 3 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ एज। पहले 3 महीनों में बेबी जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मंथ जो है वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत ही इजी बात है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये जस्ट जो है वो इंग्लिश रीडिंग है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो मेन टॉपिक है टीथ एरप्शन और फाइन मोटर डेवलपमेंट वो आगे है, ताकि हम उसको सही तरीके से डिस्कस कर सके। देन इट इंक्रीजेस 2 सेंटीमीटर पर मंथ एट एज ऑफ 4 to 6 मंथ्स। जब इन्फेंट जो है 4 to 6 मंथ्स तक पहुंच जाते हैं तो उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब बेबी जो है 7 to 12 मंथ्स का हो जाता है तो वो जो है 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। हेड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब ये है कि हम सर्कुलर जो है जितने भी हेड है, आईब्रोज से ऊपर यानी फोरहेड से लेकर इस तरह आकर फिर ईयर से ऊपर, ये जो सारे सरकमफेरेंस है, ये जो सारा सर्कल है हेड का, हम इसके मेजरमेंट को हेड सरकमफेरेंस मेजरमेंट कहती है। इट इंक्रीजेज अबाउट 2 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले ही 3 महीनों में 2 सेंटीमीटर पर मंथ ये इंक्रीज हो जाती है। देन 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग द सेकंड 9 मंथ्स ऑफ एज। और फिर जो 3 से लेकर 12 मंथ्स तक जितनी भी एज है, तो ये 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पोस्टीरियर फंटनील, जिस तरह हमने बात की थे पहले लेक्चर्स में कि 2 फंटनील्स होती है बेबी में, एक पोस्टीरियर फंटनील होते हैं, एक इंटीरियर फंटनील, और इसके जो है हमने शेप भी बताए थे। ये जो फेस पोस्टीरियर फंटनील होती है, ये जो पीछे वाला कार्टिलेजिनियस हिस्सा जो होती है वो जो खाली होती है वो 6 to 8 वीक्स ऑफ एज में क्लोज हो जाती है, और जो इंटीरियर फंटनील है वो 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अभी चेस्ट, अभी हम बात करते हैं चेस्ट सरकमफेरेंस की। तो वी ऑलरेडी नो कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी जो हेड सरकमफेरेंस है वो बड़ा होता है, लेकिन जब 1 साल गुजरने के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो हेड सरकमफेरेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है। When the baby born, his head circumference is larger than the chest circumference. But when it reaches up to 1 year, so the chest circumference equal to the
हेड सर्कमफेरेंस। नाउ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स, फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि जो जितने भी अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो जितने भी सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी ग्रोथ किस तरह हो जाती है। तो पल्स है उसमें, ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आती है, पल्स जो है 110 टू 150 बीट्स पर मिनट जो है नॉर्मल होगी। रिस्पायरेशन जो है वो 35 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है या 25 होंगे या 45 साइकिल्स पर मिनट ब्रीथ थ्रू नोज, दिस इज़ द नॉर्मल। ब्लड प्रेशर जो है वो 80/50 प्लस माइनस 20/10, इसका मतलब ये है कि 80 के साथ या 20 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, 50 के साथ 10 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, मतलब ये है कि 80/50 इज़ एवरेज। ये जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इन्फेंट में। अभी इरप्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ, इरप्शन किसे कहते हैं? जब बच्चे के जो गम्स है वो फट जाते हैं और इससे जो टीथ निकलते हैं, इसको इरप्शन कहते हैं। प्राइमरी टीथ जो है इसको मिल्की टीथ भी कहते हैं, इसको डिसीडस टीथ भी कहते हैं, इसको बेबी टीथ भी कहते हैं। जो पहले दांत होते हैं बच्चे के, जब वो निकलते हैं उसको इरप्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ कहते हैं। नाउ प्राइमरी टीथ जो है वो कितने होते हैं? प्राइमरी एक होते हैं इन्फेंट्स या बेबी की टीथ्स अप टू 5 इयर्स, और एक होती है एडल्ट की टीथ्स, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ली गई है, ठीक है। तो ये जो टूथ होती है बच्चों में, बच्चों में जो है ये प्राइमरी टीथ जो है वो 20 टीथ होती है, और एडल्ट में जब परमानेंट टीथ आती है तो वो 32 टीथ होती है। बच्चों में 2 सेंट्रल इंसीजर्स होती है, 2 लेटरल इंसीजर्स होती है, 2 कस्पिड होती है जिसको कैनाइन भी कहते हैं, जो शार्प होती है, जो ये दांत साइड में लेटरल इंसीजर के करीब, जो कि टीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 2 जो है वो प्राइमरी फर्स्ट मोलर होती है, और 2 टीथ जो है वो प्राइमरी सेकंड मोलर होती है। तो ये सारे जो है ये 20 टीथ बन गए, ठीक है। और ये जो है इन्फेंट में होते हैं, और एडल्ट में जो है वो 32 टीथ होती है। उनमें 2 सेंट्रल इंसीजर्स इन ईच जा, 2 lateral incisors, 2 canines, 2 first premolar, 2 second premolar, 2 first molar, 2 second molar, and 2 third molar in each jaw, and the combination of these teeth becomes 32 teeth. अभी हम इरप्शन की बात करते हैं कि ये टीथ जो है ये कब निकलते हैं। तो सेंट्रल इंसीजर जो बिल्कुल सेंटर में ये टीथ है, ये अपर जा वाले जो है 8 टू 12 मंथ्स में इरप्ट होती है, और लोअर जा वाले जो है ये 6 टू 10 मंथ्स में इरप्ट होती है। यहाँ पर आप ये एमसीक्यूज ज़रूर याद रखें कि अगर इम्तिहान में ऐसा आए कि फर्स्ट इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ्स कौन से टीथ के होती है, इरप्शन जो है वो कौन से टीथ के पहले होती है, तो आप कहेंगे कि सेंट्रल इंसीजर्स ऑफ लोअर जा, क्योंकि ये 6 टू 10 मंथ्स में इसकी जो है वो इरप्शन हो जाती है। फिर सेंट्रल इंसीजर के बाद फिर लेटरल इंसीजर्स है, जो कि 9 टू 13 मंथ्स जो है अपर जा की इरप्शन हो जाती है, और लोअर जा की 10 टू 16 मंथ्स। फिर कस्पिड, जो ये लेटरल इंसीजर्स के पड़ोस में होती है, जो कि टीयरिंग करते हैं, ये टू 16 टू 22 मंथ्स ऑफ अपर जा एंड 17 टू 23 मंथ्स ऑफ लोअर जा। ये जो है ये जस्ट एवरेज है, और ये जो है स्टैंडर्ड अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री से लिए गए हैं। तो ये जो है ये बस रट्टा इस पर लगाना होगा, इसको याद करना होगा, जहन में बिठाना होगा। फर्स्ट मोलर जो है वो 13 टू 19 मंथ्स में अपर जा जो है वो एरप्ट होती है, और लोअर जा का 14 टू 18 मंथ्स में एरप्ट होती है। सेकंड मोलर का जो है वो 25 टू 33 मंथ्स ऑफ अपर जा begin to erupt, and the second molar of lower jaw begin to erupt uh, from 23 to 31 months of age. ये बात यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि जो प्राइमरी टीथ है उसमें प्रीमोलर नहीं होता, उसमें फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर होते हैं। लेकिन जब एडल्ट्स की बात आती है तो उसमें फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, एंड
थर्ड मोलर ऑफ टीथ्स जो है वो मौजूद होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अपर टीथ है, यहाँ पर लोअर टीथ है। अपर टीथ में सेंट्रल इंसीजर होती है, वो 8 to 12 मंथ्स में इरेप्ट होती है। और एक्सफोलिएट का मतलब क्या है? एक्सफोलिएट जो है, एक्सफोलिएट का मतलब ये है कि जब परमानेंट टीथ जो है वो प्राइमरी टीथ को रिप्लेस करते हैं। मतलब ये है कि प्राइमरी टीथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसको रिप्लेस करती है परमानेंट टीथ, तो उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ शेडिंग प्राइमरी टीथ एंड द रिप्लेसमेंट बाय द परमानेंट टीथ। टू 6 to 7 ईयर्स में फिर ये जो प्राइमरी टीथ है ये ख़त्म हो जाती है और परमानेंट टीथ जो है ये आती है। तो ये इस तरह ये सारा जो है ये टीथ्स है, फिर इसकी इरेप्शन का ड्यूरेशन है और फिर उसकी एक्सफोलिएशन का ड्यूरेशन है। तो ये जो है जस्ट आपने रीड करना है और इसको समझना है, इसको जहन में बिठाना है, याद करना है। फिर हमारे पास आती है डेंटेशन। इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स बाय 5 to 6 months ऑफ एज। दांत निकलना जो प्राइमरी टीथ है वो कब इरप्शन होती है? जब मसूड़े जो है वो पकते हैं और इससे दांत निकल आते हैं, ठीक है। तो ये जो है 6 मंथ्स या 5 to 6 मंथ्स, मतलब ये है ये कि एवरेज है, इस एज में ये स्टार्ट होती है। इट इज़ कॉल्ड मिल्की टीथ और डिसीडस टीथ और टेम्पररी टीथ। इसको मिल्की टीथ भी कहती है, डिसीडस टीथ भी कहती है, बेबी टीथ भी कहते हैं और टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। एवरेज एज फॉर टीथ इरप्शन, ये जो है ये भी सारा जो स्टैटिस्टिक्स है इसको आपने याद करना है कि ये जो लोअर सेंट्रल इंसीजर जो है वो सबसे पहले जो है वो इरप्ट होती है 6 मंथ्स के एज में, फिर अपर सेंट्रल इंसीजर्स, फिर अपर लेटरल इंसीजर्स, लोअर लेटरल इंसीजर, लोअर फर्स्ट मोलर्स, अपर फर्स्ट मोलर्स एंड लोअर कस्पिड्स। ये जो सारे हैं इसके सामने ड्यूरेशंस हैं और इसको जस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट मैंने पहले जो है वो वाज़िह कर दी कि ये फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, बोन्स एंड एबिलिटी टू मूव और टच योर सराउंडिंग, इट इज़ कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर है कि जब इन्फेंट्स 2 मंथ्स का होता है तो उसका मोटर डेवलपमेंट किस तरह होता है? वो अपने सर को जो है वो होल्ड कर सकता है एरेक्ट, मतलब वो जो मिड लाइन में अपने सर को जो है वो खड़ा रख सकता है, टर्न फ्रॉम साइड बैक, और वो साइड से जो है जब वो साइड पर आप रखते हैं तो वो अपने आप को बैक की तरफ, मतलब ये है कि वो अपना साइड जो है वो सिर्फ चेंज कर सकते हैं लेकिन साइड से जो है वो बैक की तरफ आ सकता है। जब उसका एज जो है 3 मंथ्स तक पहुंच जाती है तो वो अपना सर जो है वो बिल्कुल एरेक्ट भी कर सकता है और इसको 2 मंथ्स की कंपैरिजन के मुताबिक यहाँ पर वो बहुत मुस्तहकम खड़ा कर सकता है। ओपन और क्लोज हैंड लूजली, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना हाथ जो है वो भी ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत आहिस्ता होगा। होल्ड ऑब्जेक्ट पुट इन हैंड, और जब आप उसको उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पकड़वाते हैं तो वो उसको पकड़ सकता है, ठीक है। हेड कंट्रोल, उसकी हेड जो है वो किस तरह कंट्रोल होगा? न्यूबॉर्न जो है वो अपना हेड कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप उसके ट्रंक को जो है वो लिफ्ट करते हैं तो उसका हेड जो है वो नीचे रह जाता है। लेकिन जब 6 मंथ्स तक बच्चा पहुंच जाता है तो फिर वो जो है उसकी मसल्स में डेवलपमेंट आ जाती है। तो फिर जब आप उसके ट्रंक को या उसके हाथ को जो है वो लेफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं, तो वो अपने सर को जो भी है वो भी उठा सकते हैं, बिकॉज द मसल्स देयर आर नाउ डेवलप्ड एट 4 मंथ्स। जब इन्फेंट जो है उसकी एज 4 मंथ्स तक पहुंच जाती है तो इन्फेंट जो है वो सपोर्ट के साथ जो है वो बैठ भी सकता है। अगर आप उसको फुल सपोर्ट दे दें, उसके पीछे जो है वो तकिए रख दे तो वो जो है बैठ सकता है। रोल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू बैक, और फ्रंट टू बैक जो है वो करवट बदल सकता है। होल्ड हेड इरेक्ट एंड स्टेडी वाइल इन सिटिंग पोजीशन,
जब उसकी सिटिंग पोजीशन होती है तो वो अपना हेड जो है वो एरेक्ट एंड स्टेडी जो है वो रख सकता है। ब्रिंग हैंड्स टुगेदर इन मिड लाइन एंड प्लेस विद फिंगर्स, वो जो है अपने हाथ को जो है वो मिड लाइन में ला सकते हैं और उसके साथ खेल कूद भी कर सकते हैं। ग्रेस्प ऑब्जेक्ट्स विद बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों के साथ किसी चीज़ को वो जो है वो पकड़ सकते हैं। एट 5 मंथ्स द इन्फेंट कैन, जब इन्फेंट जो है उसकी एज 5 मंथ्स तक हो जाती है तो वो ये काम कर सकते हैं। बैलेंस हेड वेल व्हेन सिटिंग, जब वो सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो वो अपनी हेड को जो है वो बैलेंस कर सकती है। स्लाइड सपोर्ट के साथ वो बैठ सकता है। पुल फीट अप टू माउथ व्हेन सुपाइन, और जब वो सुपाइन पोजीशन में होता है तो वो अपने पाँव को जो है अपने मुंह तक ला सकता है। बाज़ औक़ात हमने देखा होता है कि वो जो टू है वो अपने मुंह में लेता है। ग्रेस्प ऑब्जेक्ट्स विथ होल हैंड, और अपने पूरे हाथ के साथ किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। होल्ड वन ऑब्जेक्ट व्हाइल लुकिंग एट अनदर, और एक ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देखता है, ठीक है। एट 6 मंथ्स द इन्फेंट कैन, और जब एज 6 मंथ होती है तो वो सिट एलोन ब्रीफली, वो जो है वो बैठ सकता है थोड़ी सपोर्ट के साथ। टर्न कम्प्लीटली ओवर एब्डामिन टू एब्डामिन, मतलब ये है कि अगर आप उसको प्रोन पोजीशन में बिठा दें तो वो दोबारा जो है सुपाइन पोजीशन और फिर प्रोन पोजीशन तक अपने आप को ला सकता है। मतलब ये है कि टर्न कम्प्लीटली और लेफ्ट चेस्ट एंड अपर एब्डामिन विन प्रोन, और जब वो प्रोन पोजीशन में होता है तो वो अपने चेस्ट और अपर एब्डामिन को जो है वो उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा। होल्ड ऑन बोतल, और उसकी जो बॉटल होती है वो उसको पकड़ सकते हैं। 7 मंथ्स के एज में वो एलोन बैठ सकते हैं, अपना कप जो है वो होल्ड कर सकते हैं और इमिटेट सिंपल एक्ट्स ऑफ अदर्स, और दूसरों की सिंपल एक्ट्स जो होती है उसकी नकल भी उतारते हैं, उसको जो है वो कॉपी करते हैं और फिर उसकी नकल करते हैं, ठीक है। 8 मंथ्स के एज में बच्चा जो है वो एलोन स्टेडीली सिटिंग कर सकते हैं। मतलब 7 के एज के मुताबिक 8 मंथ्स वाली बहुत ही मुस्तहकम होती है, वो जो है वो आ, बहुत ही इजीली जो है वो बैठ सकता है। ड्रिंक फ्रॉम कप विद असिस्टेंस, और असिस्टेंस के ज़रिए, हेल्प के ज़रिए वो जो है कप से भी जो है वो शरबत या पानी वगैरह पी सकता है। ईट फिंगर फूड डेट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड, इसका मतलब ये फिंगर फूड किसे कहती है, वो फूड जो आप फिंगर के साथ ले सकते हैं, या आप उसको जो है इतना छोटा करें कि वो बच्चा जो है अपने हाथ से या फिंगर से उठा सकते हैं, तो वो भी वो खाते हैं। 9 मंथ्स के एज में जो है वो राइज टू सिटिंग पोजीशन एलोन, वो बगैर किसी सपोर्ट से जो है वो बैठ सकता है। अगर आप उसको जो है वो जो है बगैर किसी सपोर्ट से लाइंग पोजीशन से जो है वो सिटिंग पोजीशन तक आ सकते हैं। कराल, पुल बॉडी वाइल इन प्रून पोजीशन, जब वो प्रून पोजीशन में होता है तो वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकता है। होल्ड वन बॉटल विथ गुड हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये है कि वो जो है बॉटल जो है वो हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, ये है कि अब वो एक बोतल जो है वो पकड़ सकता है, उसको अपने मुंह तक ले जा सकता है, ठीक है। 10 मंथ्स की एज में जो है वो क्रीप विल, मतलब ये है कि वो क्रॉल करते हैं, लेकिन जब सही तरीके से क्रॉल एक बंदा करता है तो फिर उसको क्रीप कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने हाथों और पाँव के ज़रिए क्रीप कर सकते हैं, वॉक बट विथ हेल्प, और वो जो है असिस्टेंस के साथ या हेल्प के साथ जो है वो स्टेप्स भी लेता है। ब्रिंग द हैंड्स टुगेदर, और अपने दोनों हाथों को एक साथ ला सकते हैं। एट 11 मंथ्स द इन्फेंट कप और कैन, जब इन्फेंट की एज जो है वो 11 मंथ्स हो जाती है तो वो वॉक होल्डिंग ऑन फर्नीचर, अपने आप को फर्नीचर के सपोर्ट के साथ जो है वो चल सकते हैं। स्टैंड एरेक्ट विथ मिनिमल सपोर्ट, और बहुत ही कम सपोर्ट के साथ जो है वो स्टैंड कर सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो है वो 12 मंथ्स तक जब इन्फेंट पहुंच जाता है तो वो स्टैंड अलोन फॉर वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो है वो खुद स्टैंड भी कर सकता है। सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन एलान, और वो स्टैंडिंग पोजीशन से जो है सिटिंग पोजीशन तक खुद ब खुद आ सकता है विदाउट एनी सपोर्ट।
वॉक इन फ्यू स्टेप्स विद हेल्प और एलोन। ये अभी जो है डिपेंड करता है कि द बेबी इज़ हेल्थी और नॉट। तो वो खुद भी किसी सपोर्ट के बगैर या किसी सपोर्ट के साथ वो जो है फ्यू स्टेप्स जो है वो ले सकती है। जब आप उसको हाथ से पकड़ते हैं तो फिर वो स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। हैंड्स हेल्ड एट शोल्डर हाइट फॉर बैलेंस एंड पिक अप स्मॉल बिट्स ऑफ फूड एंड ट्रांसफर्स देम टू हिज माउथ। और वो जो है वो कुछ नवाले या कुछ फूड पार्टिकल जो है वो पिक अप भी कर सकती है और अपने मुंह तक जो है वो ले जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द growth and development, in which we discussed the primary teeth, and then the permanent teeth, and then the teeth exfoliation, and then the infant and his motor development. सो ये आज का लेक्चर था और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कि इन्फेंट के जो एम्बुलेशन है वो किस तरह स्टार्ट होती है और फिर आगे जो है अ, इस लेक्चर को जो है या इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। उस तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।